नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे ऐसे महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति की अद्भुत जानकारी। मंजिष्ठा यानी रूबिया कॉर्डिफोलिया आयुर्वेद में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति है। इसे संस्कृत में मंजिष्ठा और अंग्रेजी में इंडियन मैडर कहा जाता है। ये एक बहुवर्षायु लता है जिसकी पत्तियां हृदयाकार तथा जड़ें गहरे लाल रंग की होती हैं। इसी लाल रंग के कारण प्राचीन काल से इसका संबंध रक्त शुद्धि से जोड़ा गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में रक्त दोष, त्वचा रोग, विष बाधा और स्त्री रोगों के उपचार के लिए मंजिष्ठा का उल्लेख लगातार मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में मंजिष्ठा का विशेष महत्व रेखांकित किया गया है। चरक संहिता में इसे रक्तपित्त हर औषधि कहा गया है। सुश्रुत संहिता में ये त्वचा रोग व कुष्ठनाशक औषधियों में प्रमुख मानी गई है। भाव प्रकाश निघंटु में शोध यानी सूजन, ज्वर, विष बाधा और घावों में उपयोगी औषधि के रूप में इसका वर्णन है। इन सभी प्राचीन संदर्भों से ये स्पष्ट होता है कि मंजिष्ठा केवल रक्त शुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर शुद्धि और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी उपयोगी है। मंजिष्ठा के गुणधर्मों पर विचार करने पर इसका रस कषाय यानी कसैला और तिक्त यानी कड़वा है। गुण गुरु यानी भारी और रूक्ष यानी सूखा है। इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म प्रकृति का तथा विपाक कटु यानी पाचन के बाद तीखा प्रभाव है। दोषों पर इसके प्रभाव को देखते हुए ये कफ पित्त शामक मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों को कफ दोष से त्वचा संबंधी विकार या पित्त दोष से रक्त दोष होता है, उनके लिए ये औषधि विशेष लाभकारी है। आयुर्वेद में मंजिष्ठा को प्रमुख रक्त शोधक औषधि माना गया है। रक्त शुद्धि एक व्यापक संकल्पना है। शरीर से अपान, आम और विषैले द्रव्य निकालकर रक्त को स्वच्छ, शुद्ध और पोषक बनाए रखना। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2004 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार मंजिष्ठा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करते हैं। इससे रक्त दोष कम होता है, शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है। त्वचा रोगों पर मंजिष्ठा अत्यंत उपयोगी है। दाद, खुजली, फोड़े, फुंसी, मुहासे, काले धब्बे, एक्जिमा जैसी विभिन्न समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। रक्त शुद्धि के कारण भीतर से त्वचा की गुणवत्ता सुधरती है और चेहरे पर प्राकृतिक तेज आता है। इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मंजिष्ठा में फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये त्वचा की वृद्धावस्था धीमी करते हैं और फ्री रेडिकल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए मंजिष्ठा को एंटी एजिंग हर्ब भी कहा जाता है। स्त्रियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मंजिष्ठा अमूल्य है। आयुर्वेदानुसार मासिक धर्म की अनियमितता, अधिक रक्तस्राव, मेनोरेजिया और प्रसव के बाद गर्भाशय शुद्धि के लिए ये औषधि उपयुक्त है। अनेक आयुर्वेदिक योगों में इसे अशोक और लोध्र जैसी औषधियों के साथ प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2011 में हुए एक शोध में ये निष्कर्ष निकला कि मंजिष्ठा गर्भाशय को बल देने वाली यानी यूटेराइन टॉनिक है। इसीलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ वैद्य इसके प्रयोग की सलाह देते हैं। संधिवात और वात रोगों में भी मंजिष्ठा का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जोड़ों का दर्द, सूजन, गठिया आदि पर इसका उष्ण गुण लाभकारी साबित होता है। रक्त संचार सुधरने से जोड़ों के दर्द में कमी आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मंजिष्ठा की जड़ों को पानी में भिगोकर उस पानी से जोड़ों पर सींक देने की परंपरा पाई जाती है। मंजिष्ठा का घरेलू उपयोग करना भी सरल है। चेहरे पर मुहासे और धब्बे होने पर मंजिष्ठा पाउडर को गुलाब जल या एलोवेरा जेल में मिलाकर फेस पैक लगाया जाता है। रक्त शुद्धि के लिए 1 से 2 ग्राम चूर्ण ठंडे दूध या ठंडे पानी के साथ सुबह शाम लिया जाता है। बालों को मजबूत बनाने के लिए इसे हिना और आंवला के साथ मिलाकर बालों पर लगाया जाता है। त्वचा रोगों में मंजिष्ठा, नीम और हल्दी का लेप लगाने से अच्छा परिणाम मिलता है। आधुनिक विज्ञान ने भी मंजिष्ठा के गुणों की पुष्टि की है। इसमें मंजिष्ठिन, प्यूरिन एल्कलॉइड्स और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ये घटक रक्त शुद्धि, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी कार्य करते हैं। फार्माकोग्निसी रिव्यू 2010 में प्रकाशित शोध के अनुसार मंजिष्ठा कुछ हद तक कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोक सकती है।
वहीं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जर्नल 2015 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार हर्बल क्रीम में मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट मिलाने से पिगमेंटेशन और दाग धब्बों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। इतिहास में मंजिष्ठा का उपयोग केवल औषधि के रूप में ही नहीं बल्कि रंग के रूप में भी किया जाता था। इसकी जड़ों से लाल रंग निकालकर वस्त्रों को रंगना और धार्मिक अनुष्ठानों में रंग के रूप में प्रयोग करना प्रचलित था। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये परंपरा जीवित है। भारत के विभिन्न प्रांतों में मंजिष्ठा का प्रयोग स्थानीय स्तर पर अलग अलग रूपों में मिलता है। महाराष्ट्र और गुजरात में मंजिष्ठा रक्त दोष और त्वचा रोग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में इसकी सूखी हुई पिसी हुई पाउडर को डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में लिया जाता है। केरल में पंचकर्म उपचार में रक्त मोक्षण और त्वचा संवर्धन हेतु मंजिष्ठा आदि क्वाथ दिया जाता है। आज के समय में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी मंजिष्ठा का उपयोग बढ़ रहा है। हर्बल फेस वॉश, साबुन, फेस क्रीम, टॉनिक आदि में इसका समावेश होता है। बालों के उत्पादों में भी इसे हिना और आंवला के साथ मिलाया जाता है। त्वचा को प्राकृतिक निखार देने वाले गुणों के कारण ये ग्राहकों में लोकप्रिय है। कुल मिलाकर मंजिष्ठा केवल साधारण औषधि नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों का खजाना है। रक्त शुद्धि, त्वचा रोग नाश, स्त्री रोग उपचार, वात शमन, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि जैसे असंख्य गुणों से ये वनस्पति समृद्ध है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक शोधों तक इसकी प्रभाविकता सिद्ध हुई है। तथापि किसी भी औषधि की तरह मंजिष्ठा का उपयोग भी सीमित मात्रा में और विशेषज्ञों की सलाह से ही करना चाहिए। उचित पद्धति से प्रयोग करने पर यह वास्तव में आयुर्वेदिक वरदान सिद्ध होती है। आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।